न्यू डे। होटल से चेकआउट करके अभी हम आए पूअर आइलैंड एंड कन्याकुमारी साइड में वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो बीच में पूअर आइलैंड पड़ता है जहाँ पे हमने अभी बोट बुक किया हुआ है। 2 आवर का यहाँ पे बोट का जर्नी रहेगा। यहाँ पे हम फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, फ्लोटिंग कॉटेजेस, बीच एंड मल्टीपल अदर थिंग्स हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो दीज आर द फिक्स्ड रेट्स ऑफ पूअर आइलैंड एंड दिस इज द बैक वाटर थिंग। अब यहाँ से हमारा पूरा 2 घंटे का जर्नी रहेगा एंड अभी हम नया रिवर के अंदर जाएंगे। नया रिवर से होते हुए हम जाएंगे एक पॉइंट पे जहाँ पे नया रिवर एंड आपका अरेबियन सी दोनों कनेक्ट होते हैं। 20 फीट ओके। ये है कोकोनट आइलैंड। अब सारा वो कोकोनट मिलेगा। राइट साइड और लेफ्ट साइड completely coconut, so that's why this is called as the coconut island. तो अभी हम जा रहे हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर। हम यहाँ पे ना मॉर्निंग में ही आ गए थे एंड इसीलिए अभी आप देख पा रहे होगे कितना अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है। ना ही कोई बोट है, ना ही कोई आसपास क्राउड दिख रहा है। यूजुअली क्या होता है ना, अगर हम थोड़ा सा भी 1-2 घंटा लेट होते हैं फिर आफ्टरनून में आते हैं ना, तो यहाँ पे इतनी सारी बोट्स होती है कि जितना क्लीन आपको व्यू मिल रहा है ना यहाँ पे, वो आपको मिलता ही नहीं। वी मेड अ वेरी गुड डिसीजन कि हम मॉर्निंग में यहाँ पे आए। इस वजह से रियल केरला और रियल नेचर का हम लुत्फ उठा पा रहे हैं। बिकॉज जब आप मॉर्निंग में बुक करोगे ना, तो जैसा अभी हमें फील हो रहा है ना, जैसे कि ये हमारा बिल्कुल प्राइवेट टूर हमें मिला है, आपको भी बिल्कुल वैसा ही फीलिंग आएगा। पानी के अंदर जाके मच्छी पकड़ता है ना। एकदम लंबा करो। हाँ। तो यहाँ का फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जहाँ पे बैठ के भी हम कॉफी पियेंगे। अभी हमने बोट में बैठ के ऑर्डर दिया हुआ है, तो जब तक हम अभी अपना बीच पे एंजॉय करते आएंगे तब तक ये ऑर्डर हमारा रेडी रखेंगे एंड देन वी कम बैक एंड फिर हम अपना कॉफ़ी या जो फूड हमने ऑर्डर किया वो हम एंजॉय करेंगे। पीछे दिख रहा है वो आपका है नया रिवर और इस साइड आपका है बीच। इधर आप ये बाउंड्रीज देख रहे होगे, ये अभी बिल्ड करी हुई है बिकॉज यहाँ से आगे अलाउड नहीं है। आप इधर भी अगर जाना चाहो तब भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। सो प्रोबेबली सेफ्टी के लिए किया होगा। यहाँ पे जो वेव्स है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। साउंड बहुत ही हॉरिफाइंग ऐसा है, सेक्सी भी है बट हॉरिफाइंग भी है। वो ऐसा कंप्लीट डीप ना, सी बहुत डीप है यहाँ से। काफ़ी डीप है ना। ये है एलिफेंट रॉक। जाते फ्लोटिंग कॉटेजेस। अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हो तो यहाँ भी आप रुक सकते हो। आपने काफ़ी सारे रील्स देखे होंगे इसके लिए भी। दिस इज द संगम पॉइंट जहाँ पे नायर नदी से एशियन अरेबियन सी कनेक्ट होता है। दिस इज मदर मैरी स्टैचू। दिस इज ब्लैक एंड वाइट किंगफिशर। Two hours later. माया वेंकटेश्वर मंदिर कन्याकुमारी में। इसका व्यू बहुत प्यारा है बिकॉज ये मंदिर के जस्ट अपोजिट साइड में आपका है सी बीच बिकॉज कन्याकुमारी इज द एंड पॉइंट ऑफ इंडिया।
अभी हम आए सनसेट पॉइंट 5:30 नाउ, और अभी यहाँ पे हम 1 घंटा बैठेंगे, उसके बाद निकलेंगे वापस हमारे होटल कोवलम के लिए। अच्छी बात यह है हम काफ़ी लकी रहे। नॉर्मली कन्याकुमारी का टेम्परेचर होता है 46 डिग्री, 42 डिग्री, 45 डिग्री टेम्परेचर, बट आज काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो मौसम बहुत ज़बरदस्त है। मज़ा आ रहा है घूमने में, क्योंकि गर्मी में यूजुअली क्या होता है थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, बट आज हमें रत्ती भर की थकान भी महसूस नहीं हुई है, इसलिए हम बहुत इन्जॉय भी कर पा रहे हैं। सो दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का व्यू। यार ये वेव्स की आवाज़ कितनी अच्छी लगती है यार, आप भी सुनो और एंजॉय करो। तो सनसेट पॉइंट से अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल के लिए। ये आई थिंक पहला बीच होगा जहाँ पे मैं इतना सुकून से बैठा हूँ, क्योंकि मेरा नॉर्मली क्या होता है बीच जैसे मुझे दिखा भाई मैं दौड़ते दौड़ते जाता हूँ, कपड़े उतारता हूँ सीधा बीच के अंदर पानी में सीधा, बट यहाँ एक ऐसा लगा, मुझे लगा ही नहीं कि यहाँ मतलब ऐसे पानी के अंदर जाना चाहिए या क्या करना चाहिए। यहाँ ऐसे लगा बस बैठ के सुकून से इंजॉय करना चाहिए। तो बहुत ही शांत और बहुत ही सुकून वाली प्लेस है ये, आप सबको एक बार ज़रूर आना चाहिए, फैमिली के साथ भी, पार्टनर के साथ भी, और कभी अकेले भी आना चाहो तो अकेले आने के लिए भी बहुत अच्छी लोकेशन है। So I would say you must visit Kanyakumari whenever you got time, money, come to Kanyakumari. Okay, and for today